नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को डीजीसीए से इंटरनेशनल लाइसेंस मिल गया। बताइए, उत्तर प्रदेश में अब कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे? इसका सही जवाब है 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है अंजलि भारद्वाज। अगला प्रश्न है, ASI न्यू डिस्कवरी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? इसका सही जवाब है गुजरात। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का पहला देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने CECPA पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब है मॉरिशस। अगला प्रश्न है, बिहार में खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही जवाब है राजगीर। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा N440K एवं E484K है। इसका सही जवाब है SARS-CoV-2 का नया स्ट्रेन। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहे धुबेला महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है महाराजा छत्रसाल। अगला प्रश्न है, इराकली गरीबाश्विली किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही जवाब है जॉर्जिया। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रहा क्रीमेंथोडियम इंडिकम पौधे का IUCN स्टेटस क्या है? इसका सही जवाब है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहा नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद या फिर राजकोट? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। यह क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। यह स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का हिस्सा होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है? बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है। आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह योजना लॉन्च की जाएगी। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला को सशक्त करने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई है। अब महाराष्ट्र में हाउस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में पति के साथ पत्नी का नाम भी दर्ज किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोवैक्स पहल के तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? बांग्लादेश, घाना, नाइजीरिया या फिर ब्राजील? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घाना। कोवैक्स पहल के तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश घाना बन गया है। हाल ही में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6 लाख डोज घाना पहुंचाई गई। कोवैक्स एक वैश्विक पहल है जिसका मकसद धनी एवं गरीब देशों सभी तक उचित रूप से कोविड-19 वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करना है। इस पहल का नेतृत्व WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, गावी यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस एवं CEPI यानी कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा लोअर भवानी प्रोजेक्ट नहर किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में लोअर भवानी प्रोजेक्ट नहर के विस्तार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट की लागत 933.10 करोड़ रुपए है। इसका मकसद कृषि भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। इस प्रोजेक्ट के जरिए तमिलनाडु के 3 जिलों की लगभग 2.47 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग नाबार्ड द्वारा की जाएगी। इस नहर में पानी भवानी सागर बांध से आता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अगले साल से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करते हुए घोषणा की कि अगले साल से राज्य सरकार अलग से कृषि बजट पेश करेगी। सरकार ने बजट में यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम की घोषणा की है। इस योजना के लिए 3500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस लाभ मिलेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण हल्दर, अंजू बाला, सुभाष रामनाथ पारधी या फिर विजय सांपला? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विजय सांपला। विजय सांपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। रामशंकर कठेरिया का कार्यकाल मई 2020 में समाप्त हो जाने के बाद से ही यह पद खाली था। राष्ट्रपति द्वारा NCSC के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अरुण हल्दर को NCSC का उपाध्यक्ष एवं अंजू बाला और सुभाष रामनाथ पारधी को NCSC का सदस्य नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश ने मीरपुर हॉल ऑफ फेम में निम्नलिखित में से किसके प्रमुख को शामिल किया? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना। बांग्लादेश की यात्रा पर गए भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया को बांग्लादेश ने एक विशेष सम्मान दिया है। ढाका के डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज यानी DSCSC में एयर चीफ मार्शल भदौरिया को मीरपुर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भदौरिया ने 1997 से 1998 में मीरपुर में इस कॉलेज से 18वें एयर स्टाफ कोर्स में हिस्सा लिया था। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल अजीज अहमद से भी मुलाकात की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने फसल कटाई के बाद बची फसल यानी नरवाई से कोयला बनाने के लिए कहां पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद या फिर उज्जैन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में नरवाई से कोयला बनाया जाएगा। फसल कटाई के बाद बची फसल को नरवाई कहा जाता है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट होशंगाबाद में शुरू किया जाएगा। इससे किसानों को नरवाई नहीं जलाना पड़ेगा, जिससे एक और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। जानकारों के मुताबिक बिजली और गैस की तुलना में कोयले से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सस्ती भी होगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गया, आरा, सासाराम या फिर पटना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पटना। आज से पटना में उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन शुरू हो गया है। यह महोत्सव 28 फरवरी तक चलेगा। इसका आयोजन पटना के देश रत्न उद्यान में किया जा रहा है। इसमें विभिन्न जिलों के किसान भाग लेंगे। इस महोत्सव में उद्यान से संबंधित बिहार के प्रमुख उत्पादों मसलन फूल, फल, सब्जी आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? शरद शुक्ला, दुष्यंत चौटाला, गुरप्रीत सिंह या फिर प्रकाश तुलपुले? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दुष्यंत चौटाला। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष फिर से दुष्यंत चौटाला को ही चुना गया है। इन्हें 4 साल के लिए इस पद पर चुना गया है। गौरतलब है कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। अरुण कुमार बनर्जी को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव चुना गया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में की गई थी। यह भारत में टेबल टेनिस के लिए गवर्निंग बॉडी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न है, घुड़सवारी टेंट पैगिंग के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? भारत, रूस, अमेरिका या फिर ब्राजील? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। भारत घुड़सवारी टेंट पैगिंग के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। 11 से 14 मार्च तक ग्रेटर नोएडा में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत एवं पाकिस्तान सहित 7 देश भाग लेंगे।
इन 60 टीमों में से शीर्ष 2 टीमें दक्षिण अफ्रीका में 2023 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में डॉक्टर राजवर्धन आजाद को विट्रियो रेटिनल डिसऑर्डर्स के लिए WHO के डेवलपमेंट ग्रुप के लिए नामित किया गया। बताइए वह वर्तमान में निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष हैं? बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, एम्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर IIT खड़गपुर। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।